ओम शांति। आज हम अपने घर के माहौल को बदलना चाहते हैं। घर के माहौल में सुख शांति लाना चाहते हैं, खुशियां लाना चाहते हैं। लेकिन कई बार घर का माहौल एकदम से बिगड़ जाता है। कई बार हम कारण व्यक्ति को बनाते हैं, कई बार घर के माहौल को बनाते हैं। लेकिन आज हमें समझने की जरूरत है कि हमें पहले ये ध्यान रखना है कि घर का माहौल क्यों बिगड़ रहा है, किन कारणों से बिगड़ रहा है। क्योंकि घर के माहौल को सबसे जो बड़ा कारण है वो है हमारे कर्म। हम जितने भी लोग अपने घर में रहते हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, क्योंकि उन कर्मों का रिजल्ट ही आपके घर के माहौल को बिगाड़ता है। आज बहुत सारे लोग अपने घर को सुख शांति से भरने के लिए यज्ञ तप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग लेते हैं। क्या इनसे ये चीजें हो सकती हैं? हम कर्म गलत कर रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं। कर्म गलत कर रहे हैं, ब्लेसिंग ले रहे हैं। कर्म गलत कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो बाहरी एक फील्ड है वो गलत है। तो आप सोचिए, आपका घर का माहौल भी गलत ही होगा। हमें अगर बदलना है तो पहले अपने कर्मों को बदलें, क्योंकि जब तक आप अपने कर्मों को नहीं बदलेंगे तब तक आपके घर का माहौल नहीं बदलेगा। जैसे देखा जाए, अगर हम एक पानी का गिलास लेते हैं, उसमें अगर आपने गंदा पानी डाल दिया है तो वो गंदा पानी है हमारे कर्म। अगर आप उसमें कुछ भी अच्छा चीज डालते हैं तो उससे क्या होगा, वो भी गंदी हो जाएगी। मान लो आपने उस गंदे पानी के अंदर एक सिक्का डाल दिया है तो क्या होगा, वो भी उसी में लिप्त हो जाएगा। वैसे ही यहां पर भी देखना है, आप जो भी अगर कर्म गलत कर रहे हैं उसमें आप साथ साथ अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो गंदे में लिप्त हो जाएंगे। दुनिया वाले आपकी पहचान किस आधार पर कर रहे हैं? अरे वो व्यक्ति बहुत नकारात्मक है, बहुत नेगेटिव है। लेकिन अगर आप उनके सामने अच्छा कर्म भी करेंगे तो भी वो आपको गलत कहराएंगे। कई बार कह भी देते हैं कि ये जानबूझ के दिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए अच्छा कर्म कर रहा है। भले उसका दिल है वो अच्छा कर्म करने का, लेकिन फिर भी सोच नेगेटिव बना चुके हैं वो। तो हमें धीरे धीरे पहले अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है। जैसे हम सुबह उठते हैं, अगर हमारा पूरा दिन घर बिखरा रहे, पूरा दिन हमारा ऑफिस बिखरा रहे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब हम उठते हैं तो घर की सफाई करते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो अपने ऑफिस की सफाई करते हैं। क्यों? ताकि जितना वो क्लीन हो, जितना वो साफ हो, शुद्ध हो, उतने वाइब्रेशन अच्छे होंगे। इसी प्रकार यहां पर भी हमें देखना है कि जितने हमारे कर्म शुद्ध होंगे उतना हमारे घर का माहौल शुद्ध होगा। जितना हमारे कर्मों में शुद्धिकरण होगा उसी आधार पर हमारे घर में सुख शांति आएगी। क्योंकि सुख शांति के लिए हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुख शांति नहीं आती है। हम भगवान को ब्लेम देते हैं, भगवान हमारे घर में सुख शांति लाते क्यों नहीं हो आप? क्या इसमें भगवान जिम्मेवार है? आप जो भी कर्म कर रहे हैं, क्या आप भगवान को पूछ के कर रहे हैं? हम जो भी गलत कर्म करते हैं अपनी सोच के आधार पर करते हैं, लेकिन जब भी हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो हम भगवान को साथ रखते हैं। लेकिन याद रखें कि हम जो गलत कर्म कर रहे हैं, अगर वहां पर भी अगर भगवान की याद आ जाए कि नहीं, भगवान अगर मुझे इस कर्म को देखते हुए देख ले तो वो उसको कैसा लगेगा। जब भी आप जीवन में कोई गलत कर्म कर रहे हैं, पहले आप ये दो चीजों का ध्यान रखें कि इस कर्म से मेरे घर का सुख शांति वाला माहौल बिगड़ सकता है। दूसरा, अगर इस कर्म को भगवान देख रहा है तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और लास्ट में अगर अपना देखें तो तीसरा खुद का भी देख लें। लेकिन कई बार उस समय हमारी अंतरात्मा जागती नहीं है और हमारा जो मन करता है हम करते हैं। लेकिन आप अगर ये दो चीजों को ध्यान में रखेंगे कि मेरे घर का माहौल इस कर्म से बिगड़ सकता है तो मुझे ये कर्म नहीं करना है। इस कर्म को देखकर भगवान की सोच मेरे प्रति गलत हो सकती है, बदल सकती है, तो मुझे नहीं करना है। तो जब आपके जीवन में ये दो चीजों का अटेंशन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके घर में सुख शांति का माहौल खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जैसे कर्म वैसे घर का माहौल। घर में अगर 10 सदस्य भी हैं, अगर 4 भी हैं, अगर चारों ही अच्छे कर्म करने वाले हैं तो आप
खुद इमेजिन करें कि वो घर कैसा होगा, सुख शांति वाला। तो जब वो घर ही सुख शांति वाला बन गया तो घर का माहौल तो ऑटोमेटिक सुख शांति वाला हो गया। तो हमने किस चीज को बदला? घर को। घर में हम जो व्यक्ति रह रहे हैं, जिस आधार पे हम कर्म कर रहे हैं, हमने ओनली कर्मों को बदला। तो जब आपने कर्मों का बदलाव किया, आपके घर के अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सब बाहर निकल गई। क्योंकि ऐसे ही हम अगर रोज अटेंशन के साथ कर्म करें तो हमारे घर में कभी दुख अशांति आएगी ही नहीं और घर का माहौल प्रॉपर सुख शांति वाला बन जाएगा। क्योंकि जीवन में आज भले किसी भी बोर्ड पे हमें दुख अशांति मिलती है, कई बार घर में 5 सदस्यों के साथ भी आपसी टकराव हो जाता है तो भी घर का माहौल बिगड़ जाता है। आज देखें, जब आपसी झगड़ा होता है तो सबसे पहले इफेक्ट किस पर पड़ता है? हमारे घर के माहौल पर। हम क्या कहते हैं, हमारे घर में पता नहीं किसकी नजर लग गई, जहां पर इतने प्यार से इतने शांति से हम सब रहते थे और आज घर में एकदम से अशांति पैदा हो गई है। आपस में लड़ रहे हैं। इतने पहले शांति से प्यार से रहते थे और अभी देखो एक दूसरे को देखना भी अच्छा नहीं समझते। एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ बातचीत करना अच्छा नहीं समझते, एक दूसरे के साथ उठना बैठना अच्छा नहीं समझते, एक दूसरे के साथ बोलना चालना अच्छा नहीं समझते। क्योंकि व्यक्ति बदल रहा है, क्योंकि व्यक्ति के कर्म बदल रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो है, कहीं ना कहीं हम सम्मान पाना चाहते हैं। हम सम्मान के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हमें यही पता नहीं चल रहा है कि कौन पीछे छूट रहा है। कई बार उस सम्मान के चक्कर में हमारे अपने ही हमारे पीछे छूट जाते हैं। हम कहते हैं इसने मेरे को सम्मान नहीं दिया, मैं इसका नहीं बनूंगा। और जो व्यक्ति आपको नीचे गिराने वाला है वो सम्मान दे रहा है, गलत रास्ते पर लेके जा रहा है, पर उसे हम पूरा टाइम दे देते हैं। अगर आपको कोई आपकी कमियां बता रहा है तो बड़े प्यार से आप स्वीकार करें, क्योंकि कमियां आपकी हर कोई नहीं बताएगा। जो आपका अपना होगा वही आपकी कमियां बताएगा। विशेषताएं तो आपकी हर कोई बता देगा, लेकिन कमियां आपको 100 में से कोई एक बताएगा, जिसके अंदर हिम्मत होगी। तो सोचिए कि उसने आपको ओनली आपकी कमियां बताई हैं कि ये जो आप कर्म कर रहे हैं ये गलत हैं। तो आपको चेंज करना इजी हुआ या डिफिकल्ट? इजी। क्योंकि हमें पता चल गया कि दुनिया को मेरी कौन सी चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि दुनिया को क्या चीज मेरी बुरी लग रही है, क्यों मेरे को दुनिया नापसंद कर रही है, क्यों अपमान कर रही है, तो उससे क्या होगा? मुझे पता भी चला, मैं परिवर्तन भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे कोई बताएगा नहीं तो मैं परिवर्तन कैसे करूंगा? तो यहां पर अपने माहौल को, घर के बदलने के लिए अपने कर्मों को बदलना बहुत जरूरी है। जैसे आप अपने कर्मों को बदलना शुरू हो जाएंगे, आपके घर का माहौल धीरे धीरे खुद ब खुद बदल जाएगा। इसीलिए कोशिश करें, कर्मों को बदलें, कर्मों को सही दिशा दें, तो घर का माहौल खुद ब खुद शुद्ध हो जाएगा। ओम शांति।